स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम स्क्वायर देखेंगे 1 से लेके 999 तक किस प्रकार से स्क्वायर निकाला जाता है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम 2 डिजिट का देखेंगे और उसके बाद 3 डिजिट का किस प्रकार से स्क्वायर निकालते हैं ये हम देख लेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं 2 डिजिट का स्क्वायर। तो देखो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 28 का स्क्वायर लिया है। तो 28 का स्क्वायर तो आपको पता ही है कितना होता है, 784 होता है। ठीक है, तो ये किस प्रकार से निकाला जा सकता है तो ये हम अभी आपको बताते हैं। देखो सबसे आसान मेथड है, देखो 2 का स्क्वायर करने का यहाँ पे लिखने का 4 आया। ठीक है, यहाँ पे 4 आया बराबर। उसके बाद 8 का स्क्वायर 64। समझ गए इतनी बार। देखो यहाँ पे हमेशा 2 डिजिट ही रहेंगे। अगर मान लो यहाँ पे 4 होता, 24 होता तो यहाँ पे 16 आ जाता। अगर मान लो यहाँ पे 2 होता, 22 होता तो यहाँ पे 04 आ जाता। समझ रहे हो, यहाँ पे 2 डिजिट हमेशा रहेगा, यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं रहेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे डैश दिया है। ठीक है, और यहाँ पे केवल एक ही संख्या रहेगी। ये जो 2 दिखाई दे रहा है यहाँ पे केवल एक ही संख्या रहेगी और बाकी की जो भी बची है वो यहाँ पे रहेगी। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 आ गया जो सबसे फर्स्ट वैल्यू है। 8 का स्क्वायर 64 यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे 2 डिजिट हो गए फाइनल। अब देखो 2 इंटू 8 कितना होता है, 2 इंटू 8 16 और 16 इंटू 2 कितना 32। तो यहाँ पे 2 रखने का और बचा हुआ 3 यहाँ पे आगे जाएगा। ठीक है, समझ गए। और उसके बाद यहाँ की सिर्फ एडिशन करनी है। 4 एज इट इज, 6 + 2 8 और यहाँ पे 4 + 3 7। तो यहाँ पे 784 यहाँ पे आंसर आ गया। देखो ये वैल्यू कहाँ से आई, 4 फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर, सेकेंड डिजिट का स्क्वायर 64, ये 32 कहाँ से आया। देखो 2 इंटू 8 इंटू 2 ये सभी का मल्टीप्लिकेशन करने का, 2 इंटू 8 इंटू 2 ये सभी का मल्टीप्लिकेशन किया, जो भी आया उसमें से फर्स्ट डिजिट यहाँ पे रहेगा, बाकी सभी रिमेनिंग डिजिट यहाँ पे आगे रहेंगे। और फिर क्या करने का, फिर सभी का एडिशन करने का। ठीक है, खाली एक ही लेने का नीचे। ठीक है, यहाँ पर भी केवल 2 ही संख्या रहेगी। अगर एडिशन मान लो 100 के ऊपर जा रही है या फिर 99 के ऊपर जा रही है तो यहाँ पे केवल 2 ही संख्या रहेगी और बाकी के सब कुछ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आगे में कैरी फॉरवर्ड होगा। हम सभी टाइप के एग्जाम्पल कवर करेंगे। देखो आप सब कुछ सीख जाओगे, खाली वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखने का। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, यहाँ तक समझ में आया। देखो इसका आंसर भी देख लेते हैं। 28 का स्क्वायर 784 होता है, फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं 12 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, इसलिए यहाँ पे 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 04 मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था 04। यहाँ पे 2 डिजिट कंपलसरी रहेंगे। अगर 2 का स्क्वायर ओनली 4 आता है तो यहाँ पे 04 लगाने का। ठीक है, उसके बाद देखो 1 इंटू 2 आता है और 2 इंटू 2 4, तो यहाँ पे केवल 4 ही आएगा, केवल एक ही वैल्यू आई है। इन सभी का मल्टीप्लिकेशन केवल 4 आया है, इसलिए यहाँ पे ओनली 1 डिजिट 4। बाद में क्या करने का, सभी की एडिशन करनी की है। देखो 4 को 4 एज इट इज, 0 + 4 4 और यहाँ पे 1 + 0 1, तो 144 यहाँ पे हमारा 12 का स्क्वायर हो चुका। ठीक है, देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। इसका आंसर देखते हैं 144। सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। थर्ड एग्जाम्पल देखो 32 का स्क्वायर निकालने का है। अब आप निकालो वीडियो को पॉज करके। देखो 3 का स्क्वायर 9 आता है तो यहाँ पे 9, 2 का स्क्वायर आता है 04 तो यहाँ पे 04। ठीक है, और 3 इंटू 2 इंटू 2 कितना आता है, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे और 1 आगे फॉरवर्ड हो चुका। उसके बाद 4 को 4 एज इट इज, यहाँ पे 4, 2 यहाँ पे 9 + 1 10, तो यहाँ पे 10, तो 10 24 यहाँ पे हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं 10 24। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 13 9 का स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, तो यहाँ पे 81 और 3 इंटू 9 इंटू 2 किया तो 54 आता है, तो यहाँ पे 4 यहाँ पे हो गया। ठीक है, और इनकी सभी का एडिशन करते हैं, 1 एज इट इज यहाँ पे नीचे और
8+4 कितना होता है, 12 होता है। तो 12 यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप 12 का खाली ओनली 2 लेने का, ये 21 हो गया 1, ये 12, तो 2 लेने का, 1 आगे फॉरवर्ड करने का, 1 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो 9+1 10 और 10+5 15, तो यहाँ पे 15 21 यहाँ पे इसका आंसर है। समझ रहे हो? देखो इसका आंसर 15 21। आप भी निकाल के देख सकते हो, बहुत ही आसान ट्रिक है यह स्क्वायर निकालने की। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 44। तो 44 का स्क्वायर किस प्रकार से निकालते हैं, देखो 4 का स्क्वायर 16, ये 4 का स्क्वायर 16 यहाँ पे, और 4 × 4 × 2 कितना होता है, 32 होता है यहाँ पे 32। बस इनकी एडिशन करने की है, 6 एज इट इज, 2 + 1 3, 6 + 3 9 और यहाँ पे 1 एज इट इज। तो देखो इसका आंसर 1936, 44 का स्क्वायर। समझ रहे हो? उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 55 का स्क्वायर। तो देखो 55 का स्क्वायर यहाँ पे 25 एज इट इज, 5 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर, और 5 × 5 25 × 2 50, तो यहाँ पे 50। बस इनके एडिशन करने की है, 5 2 5 5 10, यहाँ पे 10, 1 कैरी हो गया, और 2 + 1 3, तो 3025 55 का स्क्वायर आता है। इस प्रकार से बहुत ही सिंपल है स्क्वायर निकालने का, 2 डिजिट का। 3 डिजिट का भी हम देखेंगे बाद में, उसके पहले हम ये सभी एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। देखो 63 का स्क्वायर है यहाँ पे, तो 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 09 यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद 6 × 3 × 2 कितना आता है, 36 आता है। देखो 36, तो यहाँ पे 36, और सब एडिशन करने की आप 9 एज इट इज, 0 + 6 6, 6 + 3 9 और 3 को 3 एज इट इज, तो 3969 इसका आंसर है। देखो 3969। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 70 का स्क्वायर। तो देखो 7 का स्क्वायर होता है 49, 0 का स्क्वायर तो 0 0 ही रहेगा, और 7 × 0 × 2 सब कुछ 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 0, बस एडिशन करने की है। तो इसका आंसर आता है 4900, 4900, बहुत ही आसान है। उसके बाद 99 का स्क्वायर देखते हैं। 99 का स्क्वायर देखो यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। और 9 × 9 कितना होता है, 81 ही होता है। 81 × 2 162 होता है, 162। देखो तो यहाँ का 2 केवल यहाँ पे रहेगा, और ये 16 जो है वो सब कुछ आगे आएगा, और इसका सब अब हमें सिर्फ एडिशन करने का है। 1 को 1 एज इट इज, 8 + 2 10, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 6 + 1 7 + 1 8, तो यहाँ पे 8, और 9 + 1 9, 8 + 1 9, ठीक है। तो 9810 इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो 9810, इस प्रकार से हमने देखा अभी तक कि 1 से लेके 99 तक इसका स्क्वायर किस प्रकार से निकला जाता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पैटर्न इन एग्जाम। तो एग्जाम में इस प्रकार से पैटर्न आता है, 900 यहाँ पे 92 का स्क्वायर दिया है, और क्वेश्चन मार्क दिया रहता है, और नीचे ऑप्शन दिए रहते हैं। आपको केवल ऑप्शन ही चूज करने का है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 92 का स्क्वायर क्या रहेगा, लास्ट में 2 है तो 4 आएगा, तो लास्ट में 4 4 कहाँ पे है, देखो ए ऑप्शन में है, इसका ये ही ऑप्शन करेक्ट होगा। आप भी निकालो वीडियो पॉज करके इसका आंसर, देखो ये आंसर करेक्ट है। केवल 2 से 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, तो 4 लास्ट में तो 4 होगा, ये तो हमें पता चला। तो 4 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में 4 है, तो हो गया ए ऑप्शन करेक्ट है। इसी शॉर्ट में कितना, केवल 2 सेकंड में हमने यहाँ पे आंसर निकाला है। तो 92 का स्क्वायर भी हो गया 8464, ठीक है। तो इसी शॉर्ट ट्रिक का यूज करके आप 2 डिजिट का स्क्वायर निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे 3 डिजिट का स्क्वायर। अगर 2 डिजिट का आपको समझ में आ चुका है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर सब्सक्राइब भी जरूर करो। तो देखो दोस्तों 3 डिजिट का किस प्रकार से निकालते हैं। देखो 3 डिजिट में क्या करना पड़ता है, बेस आपको लेना पड़ता है, बेस। तो यहाँ पे मैंने बेस की वैल्यू लिखी है 15 के रेंज में आपको बेस लेना पड़ता है। देखो 100 150 1200 1250 300 350 एंड 400,
ठीक है, इस प्रकार से आपको बेस लेना पड़ता है। ये आगे ऐसा ही चलता रहेगा हमारी रेंज कब तक, 1000 तक। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी एज्यूम कर सकते हो कि 1000 तक हमारी रेंज इस प्रकार से चली जा सकती है। तो देखो किस प्रकार से 300 का स्क्वायर निकालते हैं ये भी हम आपको बताएंगे एग्जांपल लेके। तो देखो सबसे फर्स्ट बेस कहाँ से कहाँ तक होता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको 100 का बेस एज्यूम करने का है तो वैल्यू कहाँ से रहेगी, देखो यहाँ पे 101 है, ठीक है, 99 को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करते। तो 101 से लेके 125 तक यहाँ पे हमारा बेस 100 रहेगा। मतलब अगर वैल्यू 1 से लेके 25 तक है तो हमारा बेस 100 रहेगा। 150 कब रहेगा, जब हमारी जो भी वैल्यू है, देखो 125 से लेके 175 तक रहेगी तो हमारा बेस क्या रहेगा, 150 रहेगा। ठीक है, समझ रहे हो। मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, 101। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 100 हमारा बेस कब रहेगा, जब वैल्यू 101 से लेके 125 तक रहेगी तो हमारा बेस क्या रहेगा, 100 रहेगा। सेम उसी प्रकार से बेस 150 कहाँ से रहेगा, जब हमारी वैल्यू 125 से लेके 175 तक होगी तो हमारा बेस 150 रहेगा। और हमारा बेस 200 कब रहेगा, जब वैल्यू 175 से लेके 225 तक रहेगी तब हमारा बेस क्या रहेगा, 200 रहेगा। मतलब देखो यहाँ पे कौन सी भी वैल्यू लो, मान लो 300 लिया तो यहाँ से 25 कम और यहाँ से 25 ज़्यादा, उतना बेस कहाँ तक आएगा, 300 में आएगा। ठीक है, मतलब 325 तक लेके और 275 से लेके ये वैल्यू हमारा बेस 300 रहेगा। समझ में आ गया। देखो हमारा बेस 150 है तो 25 कम मतलब 125 से शुरू होगा और 25 ज़्यादा तो 175। देखो अगर वैल्यू हमें 125 का स्क्वायर निकालने का है तो हम उस केस में 100 भी बेस रख सकते हैं और 150 भी बेस रख सकते हैं। ठीक है, आपको बेस तो समझ में आया, ध्यान से समझो। देखो 100 लेके 125 तक रहेगा तो बेस 100 रहेगा। जिसकी वैल्यू नज़दीक रहेगी वो बेस रहेगा। और बेस कौन सा है हमारा, 100, 150, 200, 250, 300, इस प्रकार से हमारा बेस चलता है। और जो वैल्यू जिसके पास रहेगी वो हमारा बेस हो जाएगा। ये 125 जो भी 25 के डिजिट्स है वो उनका बेस 2 रहता है, क्योंकि वो 100 के भी नज़दीक रहते हैं और 150 के भी नज़दीक रहते हैं। तो आप कौन सा भी बेस ले सकते हो। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो 105 का हमें स्क्वायर करने का है। तो देखो हम इस केस में एक इसके नज़दीक है तो इसका बेस क्या आएगा, 100, इसका बेस क्या आएगा, 100 इसका बेस आएगा। तो देखो डिफरेंस फ्रॉम बेस से डिफरेंस कितने का है, 5 का है। देखो 100 में से 105 का है तो डिफरेंस कितना आता है, 5 का आता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस 5 और स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस, इसी डिफरेंस का स्क्वायर कितना होता है, 25, 5 का स्क्वायर 25। तो देखो ये 25 यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे 2 डिजिट्स रहेंगे, ये फिक्स है। ठीक है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, मतलब गलती नहीं करने का। यहाँ पे 25, यहाँ पे 2 डिजिट्स फिक्स रहेंगे आपने। तो यहाँ तक तो समझ में आया। देखो अब हमारी वैल्यू क्या है, 105 है। ठीक है, उसमें +5 करने का, जितना डिफरेंस है उसमें प्लस करने का और एक बार माइनस करने का। डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे एक बार प्लस करने का और एक बार माइनस करने का। तो वैल्यू क्या आती है, देखो एक बार प्लस किया तो 110 आती है और एक बार माइनस किया तो 100 आती है। तो देखो इनका मल्टीप्लिकेशन करने का, इन दोनों का, और डिवाइडेड बाय 100 करने का। 100 हम अपना फिक्स ही रहेगा वैल्यू, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करने का। देखो 110 इंटू 100, तो देखो यहाँ पे 110 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100। ये 100 हमारा फिक्स वैल्यू है, कौन सा भी बेस रहेगा तो 100 यहाँ पे फिक्स रहेगा। तो देखो इसका सॉल्व करने का तो हमारा आंसर निकल के आ जाता है। देखो तो ये 100 यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ आपका 100 कट जाएगा, बचता क्या है केवल 110 और यहाँ पे 25। तो यहाँ पे 25 एज इट इज़ और यहाँ पे 110 एज इट इज़। तो यहाँ पे हमारा स्क्वायर हो चुका 105 का स्क्वायर हो चुका यहाँ पे 11025। ठीक है, समझ में आया आपको किस प्रकार से स्क्वायर निकाला।
ठीक है, इसका आंसर भी देखते हैं हम क्या है। देखो 105 का स्क्वायर 110 एंड 25, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो चुका है, फर्स्ट एग्जांपल भी हो चुका है। देखो समझ में आया। अब हम बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सभी टाइप के एग्जांपल कवर करूंगा, आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी कहीं पे दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। देखो 108 का स्क्वायर निकालने का है, तो इस केस में बेस रहेगा हमारा 100, ठीक है। डिफरेंस फ्रॉम द बेस कितना है, 8 का है, और 8 का स्क्वायर 64, तो ये 64 यहाँ पे आ गया 64, ठीक है। जितना डिफरेंस है उतना जो भी हमें जिस वैल्यू का भी स्क्वायर निकालने का है उसमें एक बार प्लस करने का और एक बार माइनस करने का। तो 108 प्लस 8 कितना होता है, 116 होता है, और 108 माइनस 8 तो यहाँ पे 100। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने का, इन दोनों का, और उसे डिवाइडेड बाय 100 करने का। तो देखो यहाँ पे 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 100 चला गया, बचता क्या है 116। तो यहाँ पे 116 एज इट इज, और ये ऊपर का 64 यहाँ पे एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर क्या होगा 116 64। तो देखो यही है इसका आंसर 108 का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 203 का स्क्वायर करने का है। तो देखो उसका स्क्वायर क्या होगा, इसका इस कंडीशन में बेस क्या रहेगा अपना 200 इसका बेस रहेगा, ठीक है। डिफरेंस फ्रॉम द बेस कितना है 3 का है, 3 का स्क्वायर 9 है, ठीक है, समझ गए। तो 9 यहाँ पे 09, तो देखो 09 यहाँ पे 09 आ गया है एज इट इज, और हमें पता है डिफरेंस एक बार +3 करने का और एक बार माइनस करने का। तो देखो यहाँ पे एक बार प्लस किया तो 206 आता है, और एक बार माइनस किया तो 200 आता है, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने का 206 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 100, ये 100 तो हमारा फिक्स रहेगा। तो देखो ये 100 कट गया तो यहाँ पे केवल 2 आता है, और 206 इंटू 2 किया तो यहाँ पे 412, और ये ऊपर से 09, ये देखो 09 आया है, ओनली 9 नहीं लेने का, 09 लेने का, ठीक है। यहाँ पे 2 डिजिट्स ही रहेगा, अगर 2 डिजिट से ज़्यादा आएगा तो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, उस टाइप का भी एग्जांपल हम लेंगे। तो ये इसका स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो देखो इसका आंसर देखते हैं हम, इसका आंसर देखो, ठीक है। तो आंसर भी बराबर है। थर्ड एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 216 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे इसका बेस क्या रहेगा 200, इसका बेस रहेगा, डिफरेंस कितना है बेस से 16 का डिफरेंस है, और 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 होता है, ठीक है। 256, तो यहाँ पे 56 आ जाएगा, और ये 2 जो है ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इधर, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान में रखने का, 2 यहाँ पे आया, इसलिए यहाँ पे आप नीचे भी 2 लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आप भूलना नहीं, खाली 2 है यहाँ पे, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा। तो देखो एक बार प्लस करने का डिफरेंस, एक बार माइनस करने का। तो प्लस किया तो यहाँ पे 232 आता है, और माइनस किया तो यहाँ पे 200 आता है, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने का, उसको डिवाइडेड बाय 100 करने का। तो देखो यहाँ पे 234 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 0 2 कटेगा, ये 2 0 कटेगा, तो इनका मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ पे 464 आता है, ठीक है। देखो 4 इंटू 2 8, यहाँ पे 32 है यहाँ पे, ठीक है, 2 है, तो 2 इंटू 2 यहाँ पे 4, और 3 इंटू 2 6, और 2 इंटू 2 4, ठीक है। तो 464 यहाँ पे 32 है, 34 हो चुका गलती से, ठीक है, ध्यान करेक्शन करो उतना। और देखो उसमें 464 आ गया, और इधर का 2 जो आया था तो 2 + 2 ऐड करने का इसमें, तो कितना हो गया 466 हो गया, ये 4 + 2 यहाँ पे 6, तो 466 हो गया। देखो ये वैल्यू समझ में आ गई, तो आपको सभी एग्जाम्पल आप अभी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसका 2 जो है यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 466, तो इसका आंसर रहेगा
देखो इसका आंसर रहेगा 46664 रहेगा। ठीक है, तो देखो बराबर है। तो फॉर एग्जाम्पल भी हो चुका। फिफ्थ देखते हैं 245। तो देखो आप 245, इस केस में हमारा अपना बेस जो है वो 250 रहेगा बेस। ठीक है, 250 बेस रहेगा। अब देखो ये नया एग्जांपल है 250 बेस का। तो डिफरेंस कितना है बेस से? 5 का डिफरेंस है, इसलिए इसका उसका स्क्वायर 25। तो यहाँ पे 25 आ गया। एक बार प्लस करने का, एक बार माइनस करने का। एक प्लस किया तो 250 आता है और माइनस किया तो 240 आता है। इनका मल्टीप्लिकेशन करने का, डिवाइडेड बाय 100 करने का। तो इसको सॉल्व किया तो देखो ये 0, देखो अब आपको इसका सिंप्लीफाई करने का है। तो देखो ये 0 गया, ये 0 गया। अब इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 5 बचेगा और यहाँ पे 12 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 12 बचेगा। ये 5 से भी इसको भी डिवाइड करते हैं, 5 पूरा कैंसिल हो गया और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 0। ठीक है, ठीक है बराबर है। तो अब इनका मल्टीप्लिकेशन करने का 50 इंटू 12 कितना आता है? 600 आता है। ठीक है, 10 का 500 आता है और ऊपर का 200, तो यहाँ पे 600 हो गया। तो 600 और 25, तो ये इसका स्क्वायर रहेगा। देखो सिंप्लीफिकेशन अगर आपको अच्छे से आती है तो आप क्विकली आंसर निकाल सकते हो। तो देखो 245 का 625 मतलब 60025 इसका स्क्वायर हो चुका है। ठीक है, तो फिफ्थ एग्जाम्पल बहुत ही आसान तरीके से हमने सॉल्व किया है। अगर आप इसमें माहिर हो जाओगे तो आपको 10 या 20 सेकंड ही लग जाएंगे सभी का कैलकुलेशन करके। ये सब कैलकुलेशन माइंड में कर सकते हो आप। ठीक है, खाली पेज के ऊपर आपको इतना ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके भी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, तो ये भी आप आपके माइंड में ही इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। तो एग्जाम्पल 5 हो चुका है। एग्जाम्पल 6 देखते हैं। यहाँ पे क्या है? देखो 374 का स्क्वायर निकालने का है। तो देखो इस केस में बेस क्या रहेगा? अपना बेस रहेगा 350। डिफरेंस कितना है? 24 का डिफरेंस है। तो 24 का स्क्वायर क्या आता है? 576 आता है। तो यहाँ पे 76 और 5 यहाँ पे कैरी हो गया। ठीक है, एक बार प्लस करते हैं डिफरेंस, एक बार माइनस करते हैं। प्लस किया तो 398 आता है और डिफरेंस माइनस किया तो 350 आता है। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने का, उसको डिवाइडेड बाय 100 से डिवाइड करने का। तो देखो यहाँ पे ये 100 0 0 कैंसिल हो जाता है। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हम इसको 5 से काट सकते हैं। तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 5 से काटा तो कितना आएगा? 5 6 7 आएगा। ठीक है, 7। और इसको भी 2 से इसको डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करते एक वैल्यू आएगा। इन सभी का मल्टीप्लिकेशन किया तो 1393 हमारा आंसर आएगा। और उसमें यहाँ से जो 5 आया था वो ऐड करने का। तो 5 + 3 यहाँ पे देखो 8। तो यहाँ पे 8 9 3 और 1, तो ये वैल्यू एज इट इज रहेगी। और देखो यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे गलत लग रहा है मुझे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 76 यहाँ पे नीचे आ गया। और इन सभी के एडिशन देखो यहाँ पे कुछ कॉपी पेस्ट के दौरान कुछ रह गया चुका होगा मेरे से। तो देखो यहाँ पे 5 + 3 यहाँ पे 8 आ चुका है। ये 9 का 9 एज इट इज, ये 3 और ये 13 यहाँ पे 13। ठीक है, तो इसका क्यूब हो जाएगा 1398 और ये 76 यहाँ पे एज इट इज। ठीक है, देखो इसका आंसर भी देख लिया था मैंने, वही है 1398 और 76। ठीक है, एज इट इज है। देखो ये भी हो गया 6th एग्जाम्पल। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मेरी टाइपिंग मिस्टेक थी इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। देखो 76 ऊपर से नीचे यहाँ तक आ गया है एज इट इज। ये 5 जो था इधर का, ये इसमें कैरी हो गया। ठीक है, और इन सभी का मल्टीप्लिकेशन किया तो ये चीज़ आती है। एक बार मैंने भी करके देख लिया, आप भी करके देख लो। तो यहाँ पे 6th एग्जाम्पल सॉल्व हो चुका है। 7th देखते हैं। 7th देखो यहाँ पे 375। तो इसका बेस आप 350 भी ले सकते हो और 400 भी ले सकते हो। तो डिफरेंस कितना रहेगा बेस से? 25 का डिफरेंस रहेगा यहाँ पे, और डिफरेंस का स्क्वायर आता है 625। तो यहाँ पे केवल 25 रहेगा और 6 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और एक बार प्लस करते, एक बार माइनस करते। तो एक बार प्लस किया तो 400, एक बार माइनस किया तो
350। तो इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसको 100 से डिवाइड करते हैं, तो हमारी जो भी आंसर आता है 1400। देखो, और उसमें ये 6 ऐड करने का तो 1406 होगा, और ये 25 ऊपर का नीचे एज इट इज। तो इसका जो भी आंसर रहेगा वो रहेगा 140625। ठीक है, तो 375 का भी स्क्वायर हमने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं 591 का स्क्वायर। देखो बहुत ही आसान है। इस केस में बेस रहेगा 600, डिफरेंस कितने का है 9 है, 9 का स्क्वायर 81, तो यहाँ पे 81 आ गया। एक बार प्लस करते हैं, एक बार माइनस करते हैं, तो प्लस किया तो 600, माइनस किया तो 582। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने का और उसको 100 से डिवाइड करने का, तो हमारा वैल्यू आता है 3492। ठीक है, 3492, और ये 81 ऊपर का नीचे एज इट इज। तो इसका आंसर रहेगा, देखो यहाँ पे 349281। ठीक है, यहाँ पर भी वही आया है। तो इस प्रकार से 8 एग्जाम्पल भी सॉल्व हो चुका है। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल 704 का। तो बेस 700 रहेगा, डिफरेंस कितने का है, यहाँ से बेस से 4 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार 4 प्लस करने का, एक बार माइनस किया तो ये वैल्यू आती है 708, और यहाँ पे 700। तो 708 इंटू 700 डिवाइडेड बाय 100 करने का, और ये 4 का स्क्वायर तो यहाँ पे 16 एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद 4956 आता है, और ये 16 ऊपर का एज इट इज। तो इसका भी देख लो 495616। ठीक है, बहुत ही इजी वे है सॉल्व करने का। और क्वेश्चन पैटर्न देखते हैं आप। क्वेश्चन पैटर्न में देखो आपको 816 का स्क्वायर निकालने का है। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर क्या होता है, 16 का स्क्वायर 256 रहता है। 56 कहाँ पे है, 56 यहाँ पे है, 56 बी ऑप्शन में। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आप भी वीडियो को पॉज करके इसका आंसर निकालो, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हो। ठीक है, तो देखो इसका आंसर आप मुझे बताओ, मैं भी बताता हूँ। इसका आंसर बी है। ठीक है, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो 924 का स्क्वायर। तो 924 का स्क्वायर क्या आता है, ये आप मुझे कमेंट करके बता दो। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट में आपको 1 से लेके 1000 तक का स्क्वायर, उसका क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट सब आपको पीडीएफ को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हमने स्क्वायर देखा, आगे के वीडियो में हम स्क्वायर रूट देखेंगे, क्यूब देखेंगे, क्यूब रूट भी देखेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करने का। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।